तो आज की बुक समरी है द मिलियनेयर रियल एस्टेट एजेंट, जिसे लिखी है गैरी केलर ने। अगर आपके दिमाग में कभी आया हो कि आपको एक रियल एस्टेट बिजनेस करना है, तो शायद उसके बारे में सोचकर ही आपको डर लगने लगता होगा। आपको लगता होगा कि आपको इसमें बहुत से लोगों से मिलना होगा, बहुत से लोगों के साथ काम करना होगा और साथ ही दूसरी परेशानियों का भी सामना करना होगा। हालांकि यह सब बात एक हद तक सही है, लेकिन अगर आपके पास कुछ बेहतर सिस्टम और बेहतर लोग हैं तो आपको इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। यह किताब हमें उन सिस्टम्स से वाकिफ कराती है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप एक रियल एस्टेट बिजनेस को कामयाब बना सकते हैं और किस तरह से इस बिजनेस के दूसरे हिस्सों को संभाल सकते हैं। इस बुक समरी में आप सीखेंगे किस तरह से आप अपने लिए एक गोल सेट कर सकते हैं, किन टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को कामयाब बनाए रख सकते हैं, किस तरह से आप अपने फोकस को उस काम पर लगा सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। रियल एस्टेट में कामयाब होने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी: लीड्स, लिस्टिंग और दूसरे लोगों की मदद। हर बिजनेस में सेल्स होते हैं और अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको अपने लीड्स को बढ़ाना होगा। जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स होंगे, तब आप उनमें से सबसे बेहतर को चुनकर उन लीड्स से अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं और फिर उन बेहतर लोगों को अपने ग्राहक में बदल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिस्टिंग की और लिस्टिंग के लिए लीड्स की जरूरत होती है, यानी कि सबसे पहले आपको लीड्स पर ध्यान देना होगा। बिना इसके आप सेल्स नहीं कर सकते। इसके बाद आपको एक लिस्ट तैयार करनी होगी। आपको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उन लोगों के लिए करानी चाहिए जो कि एक घर बेचना चाहते हैं, न कि वे जो कि एक घर खरीदना चाहते हैं। इस तरह से आप उनके पास अपने आप पहुंच जाएंगे जो घर खरीदना चाहते हैं। उन लोगों के पास जो भी लोग घर खरीदने के लिए आएंगे, उन्हें आपके ब्रांड के बारे में पता लगेगा, जो कि बाद में आपके ग्राहक बन सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ दूसरे एजेंट या फिर सिस्टम की जरूरत होगी जो कि आपका काम आसान करके इनकम को बढ़ा सकें। आप किसी को अपने ऑफिस का मैनेजमेंट दे सकते हैं, किसी को अपने मार्केटिंग का काम दे सकते हैं या फिर किसी को अपने डाटाबेस को मैनेज करने का काम दे सकते हैं। इस तरह से आप सेल्स को बढ़ाने पर ध्यान दे पाएंगे। हम में से बहुत से लोग बाहर की चीजों से प्रेरित होते हैं। हम सभी को विदेश में जाकर छुट्टियां मनाने का, अच्छी गाड़ी में घूमने का या फिर बहुत से पैसे कमाने का शौक होता है और इसलिए हम मेहनत करते हैं। लेकिन यह चीजें आपको बाहर से प्रेरणा देती हैं, अंदर से नहीं। जब आप ये चीजें हासिल कर लेंगे तो आपकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी, या फिर अगर आपको रास्ते में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए तो भी आपकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप किसी काम को क्यों कर रहे हैं और उस काम को करने के पीछे जो प्रेरणा है वो आपके अंदर से आ रही है या बाहर से। आप पहले से बेहतर बनने के लिए काम कीजिए, आप एक्सपर्ट बनने के लिए काम कीजिए। एक बार आप ऐसी प्रेरणा खोज ली जो आपके अंदर से आती हो, तो वक्त आ गया है प्लान बनाने का और अपना गोल तय करने का। हम में से बहुत से लोग प्लान नहीं बनाते हैं, जो कि एक गलती है, और बहुत से लोग अपने लिए बहुत छोटे गोल तय करते हैं, जो कि उससे भी बड़ी गलती है। लोग सपने देखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने सपनों के टूट जाने का दुख होता है। उन्हें डर लगता है कि वे हार जाएंगे। लेकिन अगर आपको हारने का ही डर है, तो एक बड़े सपने के पीछे भागते हुए क्यों ना हारें? एक छोटे सपने के लिए क्यों हारना? इसलिए हमेशा अपने लिए एक बड़ा गोल सेट कीजिए और उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। अगर आप यह कोशिश कर रहे हैं कि आप इस साल के अंत तक 5 करोड़ का बिजनेस करेंगे और अगर आप उसे हासिल कर लेते हैं तो अपने अगले गोल को 50 करोड़ का रखिए, न कि 10 करोड़ का। हर अगला गोल पिछले गोल के मुकाबले 10 गुना बड़ा होना चाहिए। इस तरह से उसे हासिल करने के लिए आप मेहनत करते रहेंगे। खुद को प्रेरित रखने के लिए आप बीच बीच में 10 करोड़ के माइलस्टोन रख सकते हैं। अब हम 2 और तरीकों के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस को संभाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले का नाम है बजट मॉडल। बजट मॉडल का कहना है कि आप जितना पैसा अपने बिजनेस से कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। बहुत से लोग अपने बिजनेस में बाहर से पैसा लगाने लगते हैं और जब बाद में उनका बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो वे सब कुछ खो देते हैं। अपने बिजनेस से होने वाले फायदे को ही अपने बिजनेस में फिर से लगाइए।
लेकिन कभी कभी हमें यह लगता है कि हमें बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए क्योंकि भविष्य में ज्यादा फायदा कमाया जा सकता है। इस बात को समझने के लिए हम ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में ज्यादा फायदा कमा सकते हैं तो लाइट हरी है और आप ज्यादा पैसे लगाइए। लेकिन जैसे ही आप अपना पैसा लगा देंगे, लाइट लाल हो जाएगी और वो तब तक लाल ही रहेगी जब तक आप अपने बिजनेस में लगाया गया सारा पैसा फायदे के साथ वापस नहीं कमा लेते। जैसे ही आपने बाहर से लगाए गए पैसे को वापस कमा लिया और अब भी आपको लग रहा है कि आगे और ज्यादा फायदा कमाया जा सकता है, तो लाइट फिर से हरी हो जाएगी और आप फिर से पैसा लगाइए। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, जिसमें कि आप काबिल लोगों को काम पर रखकर खुद दूसरे जरूरी काम पर ध्यान देते हैं। आपको सबसे पहले उस व्यक्ति को काम पर रखना होगा जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता हो, ताकि आपको सेल्स पर ध्यान लगाने का समय मिले। अगर आपको उसे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो इससे हिचकिचाइए मत, क्योंकि काबिल लोग आपसे पैसा लेते कम हैं और आपका ज्यादा फायदा कराकर जाते हैं। इन 4 टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को कामयाबी तक ले जा सकते हैं और उसकी कामयाबी को बनाए भी रख सकते हैं। अपने बिजनेस को कामयाबी तक ले जाने के लिए और फिर उसे कामयाब बनाए रखने के लिए आपको कुछ तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। इस सबक में हम उन 2 तरीकों की बात करेंगे जिनकी मदद से आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। इनका नाम है इकोनॉमिक मॉडल और गुड लीड जनरेशन। इकोनॉमिक मॉडल आपकी मदद करता है यह पता करने में कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको कितने लीड्स की जरूरत होगी। इसकी मदद से आप यह पता कर सकते हैं कि अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको कितना काम करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको 2 करोड़ कमाना है और आपका कमीशन 2% है, तो आपको 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचनी होगी। अगर एक प्रॉपर्टी पर आपको 50 लाख रुपए मिलते हैं तो आपको 200 प्रॉपर्टी बेचनी होगी। अगर आपकी लिस्टिंग में से औसत 25% लोग आपकी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको 800 लोगों की लिस्ट बनानी होगी। और अगर आपके 10% लीड्स आपकी लिस्ट में जाते हैं तो आपको 8000 लीड्स चाहिए होंगे। यानी कि अगर आपको 8000 लोगों की लीड्स मिल जाए तो आप 2 करोड़ कमा लेंगे। इसके बाद आता है गुड लीड जनरेशन, जिसकी मदद से आप अपने ग्राहकों के साथ जुड़े रहकर अपने बिजनेस को कामयाब बनाए रख सकते हैं। इसमें आप अपने ग्राहकों के साथ कांटेक्ट बनाए रखते हैं ताकि वे आपके साथ जुड़े रहें और आपके साथ बिजनेस करते रहें। अगर आप अपने ग्राहक से कभी नहीं मिले तो आप उन तक 1 साल में 12 बार मेल के जरिए या फिर फोन के जरिए पहुंचिए। अगर आप उन्हें जानते हैं तो उनके साथ डील करने के 8 हफ्ते पहले से उन्हें 8 बार गिफ्ट या कार्ड भेजिए। और अगर आप उन्हें अच्छे से जानते हैं तो उनसे 1 साल में 33 बार मिलने की कोशिश कीजिए। रियल एस्टेट में कामयाब होने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी: लीड्स, लिस्टिंग और दूसरे लोगों की मदद। हर बिजनेस में सेल्स होते हैं और अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको अपने लीड्स को बढ़ाना होगा। जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स होंगे तब आप उनमें से सबसे बेहतर को चुनकर उन लीड्स से अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं और फिर उन बेहतर लोगों को अपने ग्राहक में बदल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिस्टिंग की और लिस्टिंग के लिए लीड्स की जरूरत होती है। इसके बाद आपको एक लिस्ट तैयार करनी होगी। आपको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उन लोगों के लिए करानी चाहिए जो कि एक घर बेचना चाहते हैं, न कि वे जो कि एक घर खरीदना चाहते हैं। इस तरह से आप उनके पास अपने आप पहुंच जाएंगे जो घर खरीदना चाहते हैं। उन लोगों के पास जो भी लोग घर खरीदने के लिए आएंगे, उन्हें आपके ब्रांड के बारे में पता लगेगा जो कि बाद में आपके ग्राहक बन सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ दूसरे एजेंट या फिर यानी कि सिस्टम की जरूरत होगी जो कि आपका काम आसान करके इनकम को बढ़ा सके। आप किसी को अपने ऑफिस का मैनेजमेंट दे सकते हैं, किसी को अपने मार्केटिंग का काम दे सकते हैं या फिर किसी को अपने डाटाबेस को मैनेज करने का काम दे सकते हैं। इस तरह से आप सेल्स को बढ़ाने पर ध्यान दे पाएंगे। अब हम 2 और तरीकों के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस को संभाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले का नाम है बजट मॉडल। बजट मॉडल का कहना है कि आप जितना पैसा अपने बिजनेस से कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। बहुत से लोग अपने बिजनेस में बाहर से पैसा लगाने लगते हैं और जब बाद में उनका बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो वे सब कुछ खो देते हैं।
अपने बिजनेस से होने वाले फायदे को ही अपने बिजनेस में फिर से लगाइए। लेकिन कभी कभी हमें यह लगता है कि हमें बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए क्योंकि भविष्य में ज्यादा फायदा कमाया जा सकता है। इस बात को समझने के लिए हम ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में ज्यादा फायदा कमा सकते हैं तो लाइट हरी है और आप ज्यादा पैसे लगाइए। लेकिन जैसे ही आप अपना पैसा लगा देंगे, लाइट लाल हो जाएगी और वो तब तक लाल ही रहेगी जब तक आप अपने बिजनेस में लगाया गया सारा पैसा फायदे के साथ वापस नहीं कमा लेते। जैसे ही आपने बाहर से लगाए गए पैसे को वापस कमा लिया और अब भी आपको लग रहा है कि आगे और ज्यादा फायदा कमाया जा सकता है, तो लाइट फिर से हरी हो जाएगी और आप फिर से पैसा लगाइए। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, जिसमें कि आप काबिल लोगों को काम पर रखकर खुद दूसरे जरूरी काम पर ध्यान देते हैं। आपको सबसे पहले उस व्यक्ति को काम पर रखना होगा जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता हो, ताकि आपको सेल्स पर ध्यान लगाने का समय मिले। अगर आपको उसे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो इससे हिचकिचाइए मत, क्योंकि काबिल लोग आपसे पैसा लेते कम हैं और आपका ज्यादा फायदा करा कर जाते हैं। इन 4 टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को कामयाबी तक ले जा सकते हैं और उसकी कामयाबी को बनाए भी रख सकते हैं। हम में से हर किसी को हारने का डर होता है, लेकिन यह डर बिजनेस में आपको हमेशा के लिए एक नाकाम व्यक्ति बना सकता है। यहां पर आपको जीतने से पहले हारना होगा और काफी समय तक लगातार मेहनत करते रहने के बाद ही आपको आपके काम का फल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको उन बातों को अनदेखा करना होगा जो कि आपको जीतने से रोकते हैं। बहुत बार हम किसी काम को सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि उस काम को किया ही नहीं जा सकता। यही अंधविश्वास हमें हमारे सपनों को पूरा करने से रोकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सचिन तेंदुलकर का पहला दोहरा शतक ले लीजिए। 2010 से पहले लोगों का मानना था कि वनडे क्रिकेट मैच में कोई खिलाड़ी अकेला 200 रन बनाए, ये हो नहीं सकता। हम पिछले 150 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और 2010 तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों को लगता था कि हो ही नहीं सकता। लेकिन जब 2010 में सचिन ने पहला दोहरा शतक मारा तो इसके ठीक 16 महीने के बाद सहवाग ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। जिस काम को पहली बार होने में 150 साल लगे, उस काम को दूसरी बार होने में सिर्फ 16 महीने लगे, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा था कि यह असंभव नहीं है। इसके बाद न जाने कितने लोगों ने दोहरे शतक बनाए, क्योंकि अब वे मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए आपको हमेशा खुद को उस व्यक्ति की तरह देखना होगा जो कि जीतने के लिए पैदा हुआ है और कुछ भी करके दिखा सकता है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ये 4 मॉडल आपके बिजनेस में इस्तेमाल होंगे और किस तरह से आप इससे लंबे समय तक फायदा कमा सकते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक मॉडल का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस के लिए लीड्स तैयार करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उन्हीं से आपकी लिस्ट तैयार होगी और उसी से आप ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाएंगे। जब आपको पता होगा कि आपको अपना टारगेट हिट करने के लिए कितने लीड्स की जरूरत है, तभी आप उसके हिसाब से हर दिन काम कर पाएंगे। आपको उसके हिसाब से अपना बजट तय करना होगा और यह पता करना होगा कि किस तरह से आपको मार्केटिंग करके उतने सारे लीड्स लाने हैं ताकि आप अपना गोल हासिल कर सकें। आपको उतने सारे लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना होगा। इसके बाद आपको अपने बिजनेस में खास तरह के लोगों को काम पर रखना होगा। आपके ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल को आपके बिजनेस की इस समय की जरूरत और साथ ही भविष्य में आने वाली हर जरूरत को पूरा करना होगा। इसके हिसाब से ही आपको एक व्यक्ति को काम पर रखना होगा कि वो इस समय की जरूरत के हिसाब से ही काम कर सकता है या फिर भविष्य के आने वाले हालात के हिसाब से खुद को अपडेट भी कर सकता है। इसके बाद आपको ध्यान से अपना बजट बनाकर यह देखना होगा कि कहीं आपके खर्च आपकी कमाई से ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं। आपको इन 4 मॉडल्स का इस्तेमाल हमेशा करते रहना होगा। एक बार अगर आपने इन सारे मॉडल्स का इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि इनका काम खत्म हो गया। आपको इनका इस्तेमाल करते रहना होगा। हम सभी के पास एक बराबर समय होता है। आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं। साथ ही एक दिए गए समय में आप कितना काम कर सकते हैं उसकी भी एक हद होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जितना पैसा कमाएं उसकी भी एक हद हो या फिर आपकी कामयाबी की भी हद हो। आप कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बिजनेस को कुछ इस तरह से बनाना होगा कि उससे आपको पैसिव इनकम मिले।
एग्जाम्पल के लिए, अगर अब आप काम नहीं करना चाहते और आपको लग रहा है कि अपनी जिंदगी सुकून से जीने के लिए आपको 1 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को काम पर रखना होगा जो कि आपका काम कम पैसे में कर सके। अगर आपका बिजनेस 1 साल में 2 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, तो आप 1 करोड़ उस व्यक्ति को दे दीजिए जो कि आपका सारा काम करेगा और बाकी खुद के लिए रख लीजिए। अब क्योंकि आपके पास अपने सारे खर्च के लिए बिना काम किए पैसे आ रहे हैं, आप अपने दूसरे बिजनेस बना सकते हैं। आप इसी तरह से बहुत से बिजनेस बनाइए और दूसरे लोगों को उसे संभालने का काम दे दीजिए, जिससे कि आप बिना काम किए हर बिजनेस से 1 करोड़ कमा सकेंगे। साथ ही अगर आप कुछ ऐसे लोगों को काम पर रखते हैं जो कि आपके बिजनेस को बढ़ा सके, तो वे आपके बिजनेस को और कामयाब बनाते रहेंगे, जिससे आपको समय के साथ ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता रहेगा। आपने यह कहावत सुनी होगी कि एक ही माँ बाप के 2 बेटे आगे चलकर 2 अलग तरह के काम करते हैं। एक ज्यादा कामयाब होता है और दूसरा नाकाम। लेकिन कैसे? जब उनके पास सारे साधन एक बराबर थे और उनके घर के हालात भी एक जैसे थे, तो फिर एक कैसे ज्यादा कामयाब हो जाता है और दूसरा नाकाम? इसका जवाब है उनका फोकस। बिजनेस में सारे काम एक बराबर नहीं होते हैं। आपको खुद उस काम पर ध्यान देना होगा जो कि आपके बिजनेस को और कामयाब बना सके, और बाकी का काम दूसरे लोगों को करने के लिए देना होगा। साथ ही आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको 20% ग्राहक ही आपके 80% फायदे के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए आप उन लीड्स पर ज्यादा ध्यान लगाइए जो कि आपके अच्छे ग्राहक बन सकते हैं। बाकी सभी काम दूसरे लोगों को करने के लिए दीजिए, और अगर वे काबिल होंगे तो उनके काम करने से भी आपको फायदा होगा। खुद उन लीड्स को संभालिए जिससे आपको ज्यादा फायदा मिले, और बाकी के लीड्स को दूसरों को संभालने दीजिए। जब तक आप सबसे जरूरी काम पर ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक आप अपने बिजनेस को कामयाब नहीं बना सकेंगे। दुनिया में जो भी लोग कामयाब हुए, उनमें एक बात देखने को मिलती है, उनका फोकस। इसलिए आपको अपने फोकस को एक जगह पर लगाना होगा। एक कामयाब रियल एस्टेट बिजनेसमैन बनने के लिए आपको सबसे पहले यह पता करना होगा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। इसके बाद आपको इकोनॉमिक मॉडल का इस्तेमाल करके यह पता करना होगा कि आपको इसके लिए कितना काम करना होगा। आपको अपने बिजनेस के लिए एक बजट बनाना होगा और सही लोगों को काम पर रखना होगा। इस तरह से आप अपना काम कम करके उस पर ध्यान दे पाएंगे जो कि ज्यादा जरूरी है। अपने रियल एस्टेट के लिए प्लान बनाइए। इससे पहले कि आप रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करें, सबसे पहले यह तय कीजिए कि आप उससे कितना पैसा कमाना चाहते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक मॉडल का इस्तेमाल करके यह पता कीजिए कि आपको कितने लीड्स की जरूरत होगी अपने गोल तक पहुंचने के लिए। इस तरह से आप यह तय कर पाएंगे कि अपने गोल को दी गए समय में हासिल कर पाने के लिए आपको हर रोज कितने लीड्स और कितने सेल्स की जरूरत होगी। यदि आपको हमारी बुक समरी पसंद आती है तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।